जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम आपको ले चल रहे हैं गोवर्धन महाराज के उस दिव्य स्थल पर जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन जहां कदम रखते ही मन में एक अनोखी शांति, हृदय में गहरा प्रेम उमड़ आता है। यह स्थान है रत्न सिंहासन रत्न कुंड। गोवर्धन श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते जब आप छोटी परिक्रमा में प्रवेश करेंगे तो एक शांत सा स्थान आता है, रत्न सिंहासन रत्न कुंड। नाम भले ही छोटा लगे लेकिन इसकी कथा बेहद अद्भुत है। कहा जाता है कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ब्रजभूमि में विहार करते थे तब वे यहाँ अपनी मित्र मंडली के साथ विश्राम किया करते थे। इस जगह की मिट्टी सामान्य नहीं बल्कि रत्नों जैसी चमक वाली मिट्टी मानी गई। यही कारण है कि इसका नाम रत्न सिंहासन। यहाँ की मान्यता है कि गोवर्धन महाराज के मध्य भाग में यह स्थान है जहाँ ब्रज बिहारी कृष्ण अपनी नित्य लीलाओं में बैठकर ग्वाल बालों के साथ भोजन, हास्य, विनोद और वीणा वादन सुनते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ खड़े होकर यदि आप ध्यान लगाएं तो एक दिव्य सी ऊर्जा का एहसास होता है, जैसे कृष्ण अभी भी अपने बाल सखा संग रोज लीला कर रहे हों। रत्न सिंहासन के कुछ कदम पर ही रत्न कुंड। यह छोटा लेकिन अत्यंत पवित्र जल स्थल है। इस कुंड के बारे में एक कम ज्ञात कथा है। कहते हैं कि जब गोपियां और ग्वाल बाल श्री कृष्ण के यहाँ खेलते खेलते थक जाते तो श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर इस स्थान की सूखी भूमि से रस जल प्रकट कर देते थे। बांसुरी की धुन के साथ निकला यह जल इतना मधुर, इतना शीतल और इतना पवित्र था कि इसे रत्न समान अमृत कहा गया और वहीं से इसका नाम पड़ा रत्न कुंड। कथाओं में यह भी मिलता है कि यह कुंड रास स्थल का गुप्त जल स्रोत माना जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ आज भी सुबह सुबह एक क्षण के लिए जल की हल्की झिलमिलाहट दिखाई देती है, जो मानवीय आंखों से तो सूखी भूमि लगती है, परंतु अनुभूति करने वालों को यह दिव्य तरंगे महसूस होती हैं। जब भी आप इस जगह पर जाएं, कुछ क्षण शांत बैठकर ध्यान जरूर करें। मन अपने आप हल्का, शीतल और शांत हो जाता है। कुंड के समीप एक श्याम कुटीर, छोटा सा, शांत सा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थान। यहाँ ब्रज के संत कहा करते थे कि यह वह स्थल है जहाँ कभी कभी नित्य लीला में श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप श्याम के नाम से प्रकट होकर भक्तों को दर्शन देते थे। इस स्थान की सबसे अनोखी बात है प्राकृतिक नीरवता। यानी यहाँ ऐसा लगता है कि समय कुछ क्षण के लिए थम गया हो। कई भक्तों के अनुभव साझा किया है कि श्याम कुटीर में बैठकर जप करने से मन स्वतः ही धीमा हो जाता है, मानो भीतर से कोई कह रहा हो, आ गए, बहुत देर से इंतजार था। यह स्थान आपको ब्रज की उस नित्य लीला से जोड़ देता है जहां ना कृष्ण बदलते हैं ना भक्ति। यह स्थान कोई साधारण तीर्थ नहीं बल्कि गोवर्धन की छिपी हुई आध्यात्मिक धरोहरें हैं। यदि आप गोवर्धन की परिक्रमा करते समय इन स्थानों पर रुककर 2 मिनट भी बैठ जाएं तो मन में ऐसी शांति उतरती है मानो कृष्ण स्वयं आपके साथ चल रहे हों। जब भी आप भविष्य में कभी भी श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएं तो इस जगह पर जरूर जाएं। यह आप जो भी देख रहे हो यह श्री गिरिराज जी के पवित्र स्थल, और ये आप जो देख रहे हो ये द्वापर युग का श्री कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ खीर का कटोरा। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ खीर खाया करते थे। आप देख पा रहे हो ये द्वापर युग से बना हुआ है और यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान के पद चिन्ह भी मौजूद हैं और हाथ की प्रतिलिपियां भी। और ये आप देख रहे हो रत्न कुंड के लिए जा रहा है रास्ता। पर यहाँ पे आने के लिए आपको एक आवश्यक सूचना बता देता हूँ। यहाँ पे बंदर बहुत हैं, इसलिए बंदरों से सावधान रहें। हाथ में कुछ लकड़ी या गिलोर लेकर आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में बंदर मिलेंगे और ये बंदर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और आप देख पा रहे हो ये है रत्न कुंड। आप जब भी इस जगह पर आएं रत्न कुंड की कम से कम 3 परिक्रमा अवश्य दें, और परिक्रमा देने से आपका मन शांत होगा। और आप देख रहे हो रत्न कुंड कितना स्थिर है।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गिरिराज जी।